सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो हम लोग एपी सीरीज लगा रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5th कर रहे थे। इसमें हमने थियरी देख ली थी और एक्सरसाइज 5.1 कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ये 5.2 चल रहा था। कल हमने देखा था 5.2 का जो पार्ट 1 था वो हमने कल देखा था, और उसमें हमने 3 सवाल लगवाए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें कई सवाल थे, एक में कम से कम 3-3, 4-4 सवाल थे। तो हमने ये 3 सवाल कल कर लिए थे, एक वीडियो में, पार्ट 1 में कर लिया था। पार्ट 1 आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप चैनल पे जाएँगे तो वहाँ हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो आगाज़ बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखेगी, वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे आगाज़ बैच में, तो वहाँ सारी क्लासेज़ आपको एक मतलब एक क्रम में आपको मिल जाएँगे। डे 1 से लेके जितना दिन आज चली है क्लासेज़, सब कुछ मिल जाएगा, एक्सरसाइज़ और थियरी पूरा मिल जाएगा। अभी रिसेंट ही अपलोड किए थे पार्ट 1 का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, 4th से लगाएँगे, 4th, 5th, 6th, फिर देखेंगे कितना आज कर सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम आज हम लगा सकते हैं उतना लगाएँगे, फिर उसके बाद अगली वीडियो में लगाएँगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक-एक करके हम सवाल लगाएँगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है, एक्सरसाइज 5.2 है, आपको पता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये चैप्टर है। कह रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी गई है, कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म 78 है। तो हमको बताना है कि कौन सा टर्म इसका 78 है। तो हम इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले मान लेंगे लेट nth टर्म इज 78। हमने मान लिया कि इसका जो nth टर्म है वो 78 है, और हमको nth टर्म का फार्मूला पता है। हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये होता है। अगर कोई भी हमको टर्म निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमको तीसरा निकालना है तो तीसरा निकाल सकते हैं, 10वां निकालना है 10वां निकाल सकते हैं, कोई भी रैंडम कोई भी अगर पूछे तो इससे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से। तो हमने कहा कि इसमें एन टर्म है, और वो कह रहा है कि कौन सा टर्म 78 है, 78 कौन सा टर्म है। तो हम कह रहे हैं कि nth टर्म जो है वो होगा इसका, वो 78 होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू 78, यानी nth टर्म 78 होगा। अब हम ये फार्मूला अगर यहाँ लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 78, ये आ गई हमारे एक फार्मूला। और यहाँ से जब हम ए निकालेंगे, अब यहाँ हम इसको चाहे तो आप पहले ही लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं गिवन दैट क्या दिया है, ए इक्वल टू कितना दिया है, ए फर्स्ट टर्म हमारा 3 दिया है, और हमारा जो कॉमन डिफरेंस दिया है डी, वो दिया है कितना, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 दिया है। तो इस सारी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए, इन इक्वेशन 1। तो थोड़ा सा आपको लिखना भी आ जाएगा, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। तो यहाँ कितना होगा, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 5। यहाँ इंटू लगा सकते हैं, इक्वल टू 78। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो हमने माना था एन, वो हमको मिल जाएगा। यहाँ से अगर करेंगे तो एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा। तो एन माइनस वन इक्वल टू, ये 5 इधर से डिवाइड हो जाएगा तो 15 आएगा, 15 फिफ्थ जा 75। तो यहाँ से जब एन निकालेंगे तो एन इक्वल टू कितना आएगा, ये 15 और एक वहाँ हो जाएगा तो ये 16, तो एन इक्वल टू 16। तो हमारा जो 16th टर्म होगा वो 78 होगा। तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, आंसर देयरफॉर 16th टर्म विल बी 78, विल बी 78। तो ये यहाँ से आके मिल गया, ऐसे भी लिख सकते हैं ए 16, ए 16 इक्वल टू 78, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एकदम आसान था। अगर ये आपको पता है तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th में है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कह रहा है कि 2 एपी दी गई हैं इसमें, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। पहला दिया है पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट करके, और लास्ट टर्म दिया है। कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे। तो हम अगर पहला यहाँ से लगाएं, तो पहला अगर लगाएं तो हम मान लेंगे कि इसमें n टर्म है। लेट देयर इज n नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स।
हमने मान लिया इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, और अगर नंबर ऑफ टर्म n है तो जो उसका nth टर्म होगा वही लास्ट टर्म होगा। अगर हम कहें कि किसी एपी में 4 टर्म है, 2 4 6 8, अगर इसमें कहें कि इसमें 4 टर्म है तो चौथा टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा, यही तो लास्ट होगा। इसी तरह से इसमें कह रहे हैं कि n टर्म है तो जो nth टर्म होगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म यहाँ दिया गया है, क्या है 205। अब यहाँ से जो जो दिया है आप वो लिख दीजिए, क्या a दिया है 7, और कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। और अब आप लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, अब देखिए हमने कहा कि इसमें n टर्म है, और n टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म है, ए एन इक्वल टू कितना आएगा 205। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। a की वैल्यू कितनी है 7 दिया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है d 6 है, इक्वल टू 205। इसको थोड़ा सा यहाँ हम कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 6, ये 7 इधर जाएगा तो 205 माइनस 7 अगर करेंगे तो कितना आएगा 205 माइनस 7, तो ये आएगा 198। ये 198 हुआ, तो अगर n माइनस 1 यहाँ से निकालेंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 198 अपॉन 6 करेंगे, पूरे ही हम लिख देते हैं, तो कितना आएगा 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, तो n माइनस 1 की वैल्यू है ना 33, तो n की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 1 उधर जाएगा तो ये आएगा 34, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 34 होंगे। तो आंसर में आप लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 34, या देयर इज 34 टर्म। तो ये आपका आंसर हो गया 34। आई होप ये आपको समझ में आएगा। सेम ऐसे ये भी करना है, हम यहाँ पे कर देते हैं, ये 15 1/2 नहीं, ये 15 एंड 1/2 है, इसको थोड़ा सा सही लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे, ये इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ये 15 एंड 1/2 इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो दूसरे में भी ऐसे कर लेंगे, पहले जो गिवन है वही लिख देते हैं, थोड़ा सा सही से लिखते हैं। गिवन दैट क्या दिया है, a इक्वल टू 18 दिया है, और अगर d निकालेंगे हम, d इक्वल टू निकालेंगे तो 15 एंड 1/2 माइनस 18 ऐसे निकालते हैं d, तो यहाँ कितना आएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा 31/2 माइनस ये 31/2 और ये माइनस 18, जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 31 माइनस 18 टू जो 36/2, तो ये आएगा 5/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, ये डी के बराबर है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे लेट देयर विल बी n टर्म। तो अगर n टर्म है तो nवा टर्म हमारा लास्ट टर्म होगा, ये हमारा nth टर्म होगा। अगर n ही टर्म है तो nth टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। सो ए एन इक्वल टू माइनस 47 ऐसे कर लेंगे, तो ए एन इक्वल टू माइनस 47, तो ए प्लस एन माइनस 1, ये सीधे सीधे फार्मूले से लिख रहे हैं, इक्वल टू डी माइनस 47। फार्मूला हम हर बार लिख रहे हैं ताकि ये याद हो जाए, आपको जल्दी से याद हो जाए। अब अगर इसको लगाएंगे तो a और d सब कुछ रखेंगे, a कितना है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5/2 इक्वल टू माइनस 47। इसमें नहीं आएगा क्या, आगे देखते हैं, इसमें स्लाइड ही नहीं, यही करते हैं, आ जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 5/2 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस 47 और माइनस 18, इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू माइनस हाफ, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 8 7 15, ये आएगा 4 1 5 1 6 माइनस 65 आएगा, और ये 5/2 यहाँ पे अभी लगा है, तो इसको अगर काटेंगे तो ये आएगा माइनस 13, ये 13 टाइम कट जाएगा 13 5 65, तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 26। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ d जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, ये माइनस में आ रहा था, यहाँ -5/2 होगा, तो d का मान यहाँ पे आप -5/2 रखेंगे। बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ये गलत नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो फिर पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे -5/2 आएगा, -5/2, तो ये -5/2 है, तो इसको ठीक करेंगे तो -5/2 यहाँ भी है, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस यहाँ नहीं आएगा, तो n इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो 27 आएगा, ये ठीक है। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, नहीं तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ए और डी तो दिया ही था, डी हालांकि हम निकाल लिए थे, एक सीरीज दी थी तो हम ए और डी वहां से निकाल लेंगे। हमने कहा कि इसमें एन टर्म है, तो एनवा टर्म लास्ट होगा, वहां से हम एन टर्म का फार्मूला लगाएंगे तो हमको एन मिल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। एक एपी दी गई है, कह रहा है कि -150 इस एपी का एक टर्म है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कि ये इस एपी का टर्म है। लेट -150 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी। तो जो एपी दी गई है हमने मान लिया कि उसका जो nth टर्म है वो -150 है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू -150, ये हमने अभी अभी अज्यूम किया है। तो हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं इक्वल टू -150, और a और d की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से a इक्वल टू कितना आएगा 11, और d इक्वल टू कितना आएगा 8 माइनस 11 -3 आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये आएगा तो इस a और d की वैल्यू को यहाँ अगर आप रख देंगे तो 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -50। तो n माइनस 1 इक्वल टू -3 नहीं इंटू -3 इक्वल टू -150 और -11। तो यहाँ से आएगा n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -161, ये आएगा। तो n माइनस 1 अगर करेंगे तो आएगा, ये तो हालांकि माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 161/3। तो जब n निकालेंगे तो आएगा 161/3 प्लस 1, और इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 164/3। तो 3 1 3 और 1 4, हाँ 164/3 ये आएगा। देखिए, अब इस तरह का सवाल अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो हमने कराया था, जब थियरी हम करा रहे थे, तो हमने इस तरह का एक सवाल लिया था। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, फिर से हम यहाँ समझाते हैं। देखिए, वो भी एक अच्छा सवाल था, उसमें भी ठीक इसी तरह से पूछा था। तो अब n की वैल्यू आई है इतना, देखिए फ्रैक्शन में आई है, तो क्या ये टर्म पॉसिबल है कि नहीं है? वहाँ हम यही लिखे थे कि इज़ दिस पॉसिबल? इज़ दिस पॉसिबल? अब ये कटेगा नहीं 3 से, तो क्या थोड़ा-सा अगर इसको ऐसे लिखें, 3 बचे 15, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचा, 3। तो क्या ये अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या ये संभव है? देखिए, टर्म में हम देखते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे देखते हैं ना? लेकिन हम इसके बीच थोड़ी कोई टर्म पाते हैं, जैसे दूसरा टर्म पाएँगे या तो तीसरा टर्म पाएँ, कोई 2.5वां टर्म तो आएगा नहीं। तो ये इंटीजर में होना चाहिए, n शुड बी इंटीजर, लेकिन यहाँ n इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये कि -150 इस एपी का एक टर्म नहीं है, तो आप यहाँ सीधे-सीधे उत्तर लिख देंगे नो। आप आगे भी लिख सकते हैं, आप सीधे लिख दीजिए नो कि -150 इस एपी का एक टर्म नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि n जो है यहाँ इंटीजर में ही आना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं आएगा तो वो उस एपी का टर्म नहीं होगा। इस तरह के सवाल हम कराए हैं। थियरी जब करा रहे हैं तो हमने एक सवाल वहाँ ऐड किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ये सवाल थोड़े से लंबे होते हैं लेकिन आसान बहुत होते हैं। थोड़ा-सा इसमें लगता है कि सवाल बड़ा है बस, लेकिन आसान होता है। देखिए, कह रहा है कि 31st टर्म ज्ञात करना है, उसका 11th टर्म दिया है और 16th टर्म दिया है। तो गिवन क्या-क्या दिया है, वो पहले लिख लेते हैं। उसका 11th टर्म कितना दिया है? 38। यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस 10d इक्वल टू 38। इक इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा क्या दिया है?
16th टर्म दिया है, 16th टर्म दिया है 73। तो यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस 15d इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब हमको दो इक्वेशन मिल गई है। अब दो इक्वेशन से हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने देखा था x और y में दो इक्वेशन होते हैं, तो दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। हम d को एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं a को देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ मेथड मत लगाइए कि इसको एलिमिनेट करिए उसको सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए ए यहाँ है, अगर दोनों को घटाएंगे तो आराम से देखिए कट जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 अगर घटा दीजिए तो हम पूरा लिख दे रहे हैं ए प्लस 15d माइनस जब करेंगे इसमें माइनस कर दीजिए ए प्लस 10d तो इक्वल टू कितना आएगा 38 माइनस ये दोनों 38 कैसे हो गया, ये 73 है, ये 73 है, करेक्ट कर लेते हैं। तो 73 माइनस 38 करेंगे, 73 माइनस 38 करेंगे तो ए और ए तो कट जाएगा, ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा 5d इक्वल टू यहाँ अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 35। आराम से आप कर सकते हैं। तो d इक्वल टू यहाँ निकलेगा, ये 5 7 से 35, d इक्वल टू 7 आ गया। अब इस d की वैल्यू को 1 में अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। a इक्वल टू यहाँ पे आएगा 38 माइनस 70, तो a की जो वैल्यू आएगी माइनस 32 आएगी। आप घटा के देख सकते हैं -32 आएगी। ठीक है, ए और डी मिल गया। हमको पूछा क्या है, हमको बताना है कि ए 31st बताना है, यानी हमको 31st टर्म बताना है। तो ए 31st जब निकालेंगे तो वो कितना आएगा, ए प्लस 30d आएगा। अब ए और डी की यहाँ पे केवल वैल्यू रख देंगे बस। ए कितना है, ए निकल के आया है हमारा -32 और डी कितना निकल के आया, डी निकल के आया है 7, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, आराम से आ जाएगा। -32 प्लस ये आएगा 210। तो जब इसको अगर करेंगे तो इसमें अगर 32 घटाएंगे 210 में तो 10 2 8 यहाँ आएगा और ये 10 3 ये 7 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। A31 इक्वल टू कितना आएगा 178। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। बस लेंदी सवाल था, बस इसमें कठिन कुछ नहीं था, बस एक एक स्टेप आप करते जाइए, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, 50 टर्म किसी एपी में है। विच टर्म नहीं, विच थर्ड टर्म इज 12, कह रहा है कि इसका जो थर्ड टर्म है वो 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, और आखिर का जो टर्म है वो 106 है। फाइंड द 20th टर्म। ध्यान इसमें ये देना है, कह रहा है कि इसमें 50 ही टर्म है, तो 50वां टर्म तो लास्ट होगा। ये अगर आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं तो इसको आप रिलेट कर लेंगे। कह रहा है कि 50 ही टर्म है तो वही तो लास्ट होगा ना 50वां, और लास्ट टर्म दिया है 106, इसका मतलब है कि A50 दिया है 106। तो यहाँ से आपको समझना है। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। जो दिया है उसको पहले लिख देंगे। पहले दिया क्या है, A3 दिया है 12, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब दिया है कि AP हैज गिवन AP, इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, गिवन AP हैज 50 टर्म, 50 टर्म कह रहा है कि 50 टर्म है, इसका मतलब है सो 50th टर्म, 50th टर्म विल बी द लास्ट टर्म, विल बी द लास्ट टर्म। ये हमने अभी आपको समझाया कि अगर 50 ही टर्म है तो 50वां ही तो लास्ट होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, A50 इक्वल टू 106, ये लास्ट टर्म है। A50 इक्वल टू 106 अगर हमने लिख दिया तो अब आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 49D इक्वल टू 106। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। एक और दो इक्वेशन हमको मिल गई है, यहाँ से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम लिख नहीं रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं बस। हम दो में से एक को घटा रहे हैं, चलिए लिख ही देते हैं, दो में से एक को घटा रहे हैं, तो जब घटाएंगे तो बचेगा 47D, सीधे लिख रहे हैं। ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 49 में से 2 घटाएंगे तो 47D, और यहाँ 106 में 12 घटाएंगे, इसको लिख देते हैं 106 माइनस 12, तो 47D इक्वल टू अगर इसको घटाएंगे
तो ये आ जाएगा 94, ये 6 2 4, हाँ ठीक है 94 आ जाएगा। तो जब डी निकालेंगे तो डी 47 2 जा 94, डी इक्वल टू 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब इस कॉमन डिफरेंस को हम 1 में रख देंगे, तो 1 में रख देंगे तो यहाँ आएगा a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a इक्वल टू निकल के आएगा 4 उधर जाएगा तो 8, a इक्वल टू 8 आ गया। तो हमने a निकाल लिया और d निकाल लिया। हमसे पूछा क्या था, 20th टर्म, a 20 हमको बताना है। a 20 कितना हो, a प्लस 19 d, a कितना है 8 और d हमने अभी अभी निकाला है 8, नहीं d 2 निकाला है, तो d की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 38, ये आ गया 46। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ये ठीक सवाल है। इस तरह का भी सवाल एक कराए थे हम, थियरी में कराए थे। इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे, कह रहा है कि इसका थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया है, तो पहले यहीं से शुरुआत कर लेते। ए थर्ड दिया है 4, तो यहाँ से कितना आएगा a प्लस 2d इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और इसका जो दिया है नाइन्थ टर्म, ए नाइन्थ दिया है, वो दिया है कितना -8, तो यहाँ से a प्लस 8d इक्वल टू -8, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या करेंगे, 2 में से 1 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा 6d इक्वल टू -8 -4 -12, तो d इक्वल टू कितना आया -2। और अगर d इक्वल टू -2 अगर यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम सीधे सीधे लिख दें, तो a इक्वल टू आएगा, हम सीधे लिख दे रहे हैं, यहाँ -2 रखेंगे तो a इक्वल टू आएगा 8। ये हमने कर लिया। अब सवाल जो कह रहा है, अब देखिए कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमने मान लिया लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमने मान लिया कि इसका nth टर्म 0 होगा, तो an इक्वल टू इसको 0 लिख सकते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब a और d की वैल्यू इसीलिए हमने यहाँ निकाला था कि ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ही हमने निकाल लिया। तो a कितना आएगा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया है -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू आएगा -8, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा 4, n इक्वल टू इधर 1 को करेंगे तो ये आएगा 5, यानी इसका फिफ्थ टर्म 0 होगा। आंसर में आप लिख सकते हैं कि फिफ्थ टर्म विल बी 0, फिफ्थ, इसको आंसर करके लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म विल बी 0। यही पूछा था कि कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा, तो हमने निकालिएगा पांचवा टर्म इस एपी का 0 होगा। तो ये आपने देखा कि 9th नंबर का सवाल थोड़ा सा टेक्निकल था। टेक्निकल ये था कि हमको पहले मानना था कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो ए एन इक्वल टू 0 करेंगे तब आएगा। उसके लिए ए और डी कैसे निकालेंगे, वो एक कंडीशन दिया था, ये थर्ड टर्म और 9th टर्म दिया था, तो वहां से ए और डी निकलेगा। तो ए और डी यहाँ निकलेंगे तो nth टर्म यानी हमारा कौन सा टर्म 0 होगा वो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बहुत नहीं बढ़ रहा है बस। लेकिन अगर आप लगाते जा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि हाँ बहुत कठिन है, आसान है। बस लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए। जैसे कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, यानी कह रहा है कि 17वां टर्म एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा है। इट 10th टर्म, उसके 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ये कह रहा है। इसको अगर आप लैंग्वेज में लिखें, ऐसे लिख सकते हैं, उसका जो 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, बस यही कहा था। अगर आप इतना कर लेते हैं लैंग्वेज से, ये अगर डेटा निकाल पाते हैं, देखिए पहला जो काम होता है कि लैंग्वेज बेस्ड अगर सवाल है, उससे आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करिए, डेटा को निकालिए वहाँ से, क्या डेटा में क्या ये बनेगा। तो यही कह रहा था कि 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें केवल वैल्यू रख दीजिए, फार्मूले को एक्सटेंड कर दीजिए, बस हो गया। कॉमन डिफरेंस पूछा था तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा। तो ए 17th क्या होगा, ए प्लस एन माइनस, नहीं 17 माइनस 1 होगा ना, ए प्लस 16d हो जाएगा। और ये कितना होगा, ए प्लस 9d हो जाएगा प्लस 7।
ए से ए दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 16d और 9 को इधर लेके जाएंगे, पूरा ही लिख देते हैं, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। तो 16 माइनस 9 7 आएगा, 7d इक्वल टू 7। तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ गया। 8d हमसे पूछा था, कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया 1 कॉमन डिफरेंस। ये सवाल एकदम आसान था, थोड़ा सा टेक्निकल था। हाँ, डेटा को निकालना आपको आना चाहिए। लैंग्वेज बेस अगर क्वेश्चन है तो उसमें से डेटा क्या क्या दिया है वो अगर आप निकाल पा रहे हैं तो क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान हो जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, अब हमने यहाँ तक कर लिया, 10 तक कर लिया, ठीक है। बाकी के जो सवाल हैं वो अब हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी इसमें काफ़ी सवाल हैं, ये 16 तक ही नहीं है, ये हमको लगता है 17, 18, 19 और ये 20, हाँ, ये 20 तक है। अभी इसमें कई सवाल हैं, अगर अभी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम करते हैं अगली वीडियो में। तो ये दूसरी वीडियो है, पार्ट 2। हाँ, पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 1 कर लिया था, ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 3 आएगा तो उसमें हम कंप्लीट कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे ये वाली एक्सरसाइज। तो आप लोग रेगुलर रहिए, रेगुलर आप लोग लगाते रहिए, जो भी सवाल लगवाए जा रहे हैं उसको लगाते रहिए, थियरी भी अपना पढ़ते रहिए। आप चैनल पे जाके वहाँ से जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखते रहिए, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा उसको रिवाइज करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।